एनके न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। रीवा के दुअरा जिले के ग्राम पंचायत के विकास हेतु शासन द्वारा मिलने वाली राशि को मिल बांटकर खा लेने का मामला उजागर हुआ है। रीवा जिले के मुख्यालय से चंद किलोमीटर दूरी दुअरा के हितग्राही को पता नहीं और कुआं निर्माण के नाम पर निकाल ली गई राशि दुअरा के सरपंच और सचिव द्वारा रायपुर जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत दुअरा गांव 275 में सामने आया है, जहां कपिलधारा योजना के अंतर्गत कूप निर्माण कराए बिना पंचायत के जिम्मेदार ने राशि का गमन कर लिया। पंचायत में सचिव और सरपंच द्वारा किए गए कार्यों में अनियमितता और मनरेगा के कार्यों में फर्जी मास्टर रोल भरकर पैसा निकालने का मामला सामने आया है। सरपंच और सचिव के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां दोनों ने सांठगांठ से ग्राम दुअरा कपिला धारक कुआं का प्रकरण में पार्टी के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड तैयार कराया गया है, जिसकी जानकारी पार्टी को 17 जनवरी 2020 को बैंक के अकाउंट ऑनलाइन मास्टर निकाले जाने का पता चला, जहां ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने सेवा नियुक्त शिक्षक के नाम पर बिना किसी आवेदन के कूट रचना कर जॉब कार्ड तैयार कर डाला है। साथ ही सचिव और सरपंच ने रिटायर शिक्षक के पेंशन खाते में अलग अलग तारीख को डाला गया है, जिसकी जानकारी होने पर पीड़ित हितकारी ने ऑनलाइन शिकायत के साथ साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के यहां गुहार लगाकर मांग की गई। कपिलधारा कुआं में निर्माण का नाम बिना आवेदन के फर्जी तौर से कुआं खनन काय को दिखाकर राशि अरेकर बंदरबांट करने वाले पंचायत सरपंच सचिव एवं कपिलधारा कूप निर्माण के नाम पर बिना आवेदन के फर्जी तौर से कूप खनन काय दिखाकर राशि का बंटवारा कर लिया। पंचायत और सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक पर वैधानिक कार्यवाही की जाए देखना। अभी यह होगा कि क्या दोषियों को वैद्यनाथ कार्रवाई के साथ धोखाधड़ी कर शासकीय राशि का गबन किए जाने का नियम अनुसार अपराध दर्ज होगा, या फर्जीवाड़े की जांच में ठंडे बस्ते में धूल चाटने लगे इनकी करतूत। फोन द्वारा जब सचिव से पूछा गया कि क्या आपको जानकारी है, पहले तो वह मुकर गए गुस्से में, यहां तक कह दिया कि मीडिया कोई भगवान नहीं होता है। आप भी सुने ऑडियो किस तरह उन्होंने अपना घमंड में मीडिया कर्मी को धमकाने का प्रयास किया फोन द्वारा और अपने लहजे में धमकी देते हुए। सचिव दुअरा गांव के इनके ऊपर किसका संरक्षण है, यह जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन जानकारी होती हुई आपको बताएंगे। मन में तो एक ही कहा बता रही है, जब से यहाँ भय कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि इस हौसले से जिस तरह से बात कर रहे हैं तो लग रहा है इनके ऊपर कोई न कोई संरक्षण देने वाले हैं। आप भी सुनिए इनके ऑडियो किस अंदाज में सचिव साहब मीडिया कर्मी को धमका रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुआं की तकनीकी स्वीकृति मिलते ही राशि दूसरे दिन ही पंचायत के द्वारा निकाल ली गई। उसके बाद जैसे ही गांव के लोगों के द्वारा मामले की जानकारी लगी तो सभी ने सीईओ जनपद से जानकारी लेना चाहे तो मौके पर ना तो कुआं निर्माण कार्य नहीं था और ना ही जिस कार्य के लिए राशि निकाली वो सामग्री पर पाई गई, जो बिल पंचायत के द्वारा कुआं निर्माण कार्य के लिए लगाए गए हैं। ना ही कुआं बनाया गया और अपनी राशि निकाल ली गई। 2,10,000 रुपए की राशि शासन को चूना लगाते हुए यहाँ के अधिकारी निकालकर कुछ कार्य नहीं किया। अब इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों खासी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसमें दुअरा 275 पंचायत के सचिव और भी अधिकारी शामिल है। फर्जीवाड़े मामले को लेकर वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज करने की मांग वरिष्ठ अधिकारियों से की है। अरुण द्विवेदी का कहना है कि पंचायत में ऐसे और भी कई मामले हुए हैं जिनकी जांच की जाए तो और भी भ्रष्टाचार के मामले उजागर होंगे। पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर रीवा से मिलकर कहना है कि आपके द्वारा इस मामले को संज्ञान में लाया गया है, पूरे मामले की जांच करवाकर सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध करेंगे। दुअरा गांव 275 ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। कहीं मनरेगा मजदूरों की जगह मशीनों से काम करवाया जा रहा है, तो कहीं बिना निर्माण के ही सरकारी पैसा खर्च कर दिया गया है। ताजा मामला कुआं बनाकर कागज में दिखाया गया है, जहां पर अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया है, ज्यादा फर्जी मनरेगा मजदूर बना दिए हैं। इसके अलावा सालों पहले रिटायर शिक्षक को मजदूर बनाकर उनके नाम से लाखों रुपए का गबन किया है। जो लोग कभी मनरेगा मजदूरी करने नहीं गए उनके नाम से भी फर्जी भुगतान हुए हैं। अब ऐसे ग्रामीण गुहार लेकर जनपद से लेकर जिला पंचायत के चक्कर काट रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। यानी आप लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार के चरम पर है। दुअरा गांव 275 यही लोग मनरेगा जॉब कार्ड के लिए पात्र होते हैं, लेकिन पंचायत ने जॉब कार्डधारी मजदूरों की संख्या अपने रिश्तेदारों के नाम जॉब कार्ड बनवाया ज्यादा कर दी है। लगभग 1,000 से 2,000 तक फर्जी मजदूर बनाकर उनके नाम से हर महीने लाखों रुपये का गबन हो रहा है। मनरेगा में फर्जीवाड़े का दूसरा उदाहरण ऐसे समझे कि राजीव लोचन दुबे और उनके सपूत अरुण कुमार, उनकी पत्नी पुष्पा देवी, भाई अनिल कुमार, राजीव लोचन दुबे की पत्नी गुलाब कली और भाई की पत्नी पुष्पा देवी कभी भी मनरेगा की मजदूरी में काम करने नहीं गए।
इसके बाद भी राजीव लोचन दुबे के परिवार के उनके परिवार के 4 सदस्यों के नाम से बीते 2 साल में कितने लाख का इन सब ने घोटाला किया है। सरकार को चूना लगाया है, 1000 रुपये से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया है। अरुण कुमार दुबे का कहना है कि गांव में कितने फर्जी नाम से जॉब कार्ड बनाया और इस जॉब कार्ड से फर्जी मजदूरी देकर उनकी पत्नी पुष्पा देवी और पिताजी के खाते में पैसा आया है, के खाते में, जिसे सरपंच सचिव ने निकालकर बंदरबांट कर लिया। मध्य प्रदेश सरकार एक ओर जहां ग्राम स्वराज का सपना ग्रामीणों को दिखा रही है और ग्राम पंचायतों में भारी भरकम रकम देकर ग्रामीणों के विकास कार्यों का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सरपंच सचिव की मिलीभगत से शासन का पैसा निकालकर सरपंच सचिव भ्रष्टाचार को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पूरा मामला रीवा जिले के दूरा गांव 275 पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत का है, जहां सरपंच सचिव की मिलीभगत से लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक का भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन आज तक जनपद से लेकर जिले तक के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण सरपंच सचिव के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। बताया गया कि ग्राम पंचायत में कुआं स्थित कर 2,10,000 रुपए के उन्नयन के लिए प्रस्तावित किया गया था, किंतु आज दिनांक तक कोई भी कार्य नहीं किया गया, सिर्फ कागजों में काम दिखाकर पूरा पैसा आहरित कर लिया गया है। सरपंच सचिव की मिलीभगत से ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों में मास्टर में अपने सगे संबंधियों का नाम डालकर लाभ पहुंचाया जा रहा है। मजदूर वर्ग के लोग मजदूरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वहीं सरपंच सचिव की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास योजना में भी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। बता दें कि कई जगह अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं में ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। आदिवासी प्लाट पर पात्र हितग्राहियों को आवास नहीं मिल पाया, जबकि ग्राम पंचायत में अपात्र व्यक्तियों को आवास का लाभ दिलाया गया है। ऐसे ही खाद्यान्न वितरण में सरपंच सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। सरपंच सचिव की मिलीभगत इस कदर से ग्राम पंचायत पर हावी हो गई है कि पीसीसी सड़क का कार्य व्यक्तिगत लोगों की जमीनों में कराए गए हैं, जबकि जमीनों का नियमानुसार अध्ययन नहीं कराया गया। वहीं ग्राम पंचायत में बनी सुदूर संपर्क रोड बेहद घटिया स्तर की बनाकर शासन के पैसों को आहरित करने का कार्य किया गया है। अरे सर, मैं बता दिया ना आपको, मैं अभी पूजे में हूँ सर। नाराजगी से कोई मतलब नहीं, नाराजगी से नहीं, तो आपको जो है तो आप करिए, फिर जब बता रहे हैं तो फिर ऑफिस टाइम पे आप बात करिए 10:30 से 5 के बीच में। मैंने आपसे पहले भी लगाया था श्रीमान जी। नहीं लगाए होंगे, लगाए होंगे तो क्या हुआ, और लगाइए, आपको जरूरत है तो लगाइए, इसमें कौन सी बात है कि आपने लगा दिया तो कोई वो, आपको जरूरत है तो आप लगाएंगे। अब आप बता रहे हैं तो फिर ऑफिस टाइम पे लगाइए, आप 10:30 से 5 पे पूरी जानकारी बताएंगे आपको, जो मेरे पास जो भी आपको समझना हो। मतलब आप इस तरह से बात कर रहे हैं एक मीडिया कर्मी से? नहीं, मीडिया कर्मी का कोई भगवान थोड़ा हो, तो इंसान वो भी है। अच्छा, हाँ सही। हाँ, मैं आपसे जो बता रहा हूँ कि अभी मैं पूजे में बैठा हूँ। अच्छा, तो यदि आपका इतना इमरजेंसी है तो फिर आप ऑल द बेस्ट, वेलकम। ठीक सर जी। सर मेरा अरुण कुमार दुबे जी। ये क्या दौरा में जो आपके कुएं की सूचना आ रही है, तो इसमें क्या पूरा मामला है? पूरा मामला तो सर ये है कि मतलब 2018 में लोगों ने फर्जी रूप से सेटिंग करा लिया था तपिल धारा को का, इसका हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं है। अभी पता नहीं किस तरह से फर्जी रूप से इसे सेटिंग करा सकते, और मुझे जानकारी भी कुछ हुआ। इसके उपरांत भी लोगों ने काम करा लिया, मतलब वो फर्जी जारी करके हमारे पिताजी की भी खाते में धनराशि डाल दिया 11,700 कुछ रुपये। और फिर इसकी जानकारी हमें मिली तो सभी मास्टर वगैरह की जानकारी लिया, और कलेक्टर, जिला पंचायत और जिला सी और जनपद पंचायत ने इसकी जानकारी दिया, आवेदन भी किया। सूचना अधिकार की भी जानकारी मांगी गई, इस तरह के लोगों ने क्या फर्जी काम किए हैं, इसकी जानकारी मुझे प्राप्त करना नहीं होता। कई बार गया घुमा फिरा के फिर मैं लौट आया, दोबारा भी इसका आवेदन हमने किया सूचना के अधिकार, कोई जानकारी आज दिनांक तक नहीं। इसमें कौन का सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है? इसमें तो रोजगार सहायक का कहते हैं कि सरकार जी काम किए। क्या नाम है उनका? प्रीति पांडे। सुनने में आया कि आपके पिताजी के खाते में 11,000 कुछ आया है, और आपके पिताजी भी सरकारी नौकरी में रहे। ये पूरी कहानी क्या है इसकी? पिताजी सरकारी कर्मचारी की शिक्षा
सन 1914 में 2014 में रिटायर हो गए और उसके रिटायर के उपरांत इन लोगों ने मास्टर देने खातिर चिंता एंट्री करके उनके भी प्रकार में और आवेदन किसी भी प्रकार से उन्होंने मास्टर वो जारी करने को नहीं की और आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार का काम किया। इसमें आपके भाई का भी नाम आ रहा है, भाभी का भी नाम आ रहा है, आपके पूरे परिवारों का नाम आ रहा ये है। सब फर्जी रूप से है, किसी ने कोई आवेदन नहीं किया। इसमें और किसका नाम आ रहा है? इसमें प्रीति पांडे अपने पिताजी का खुद नाम डाली है और अपने भाई का भी फर्जी रूप से नाम डाली है। और सभी के खाते में नाम डाल दिया है। जिस तरह से कुआं की राशि का बंटवारा हुआ है, जी क्या आपके गांव में जी कुआं बना है क्या? नहीं बना, कहीं नहीं बना। और आपके जो पास में जो कुआं है वो कब से बना हुआ है? सन 1981-82 की बनी हुई हमारे बाबा जी उसको बन रहा है। और साफ सफाई का कोई काम नहीं। किसके द्वारा नहीं किया गया और किसने पैसे का बंटवारा कर लिया है? ये पूरे संक्षेप में बताइए कि कौन कौन। इसमें भी सरपंच सचिव रोजगार सहायक सभी की मिली भगत होगी तभी तो ये बंटवारा होता है। जो पापा के खाते में पैसा आ गया है वो आप रिटर्न करना चाहते हैं कि आप अपने पास रखना चाहते हैं? रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन जिला पंचायत सीओ से इसके संक्षिप्त में बात नहीं किया। तो उन्होंने कहा पैसा लौटा दीजिए, तो हमने कहा आप लिखित दीजिए सर कि हम चेक के माध्यम से दें, आपको दें जिला पंचायत सीओ को कि जनपद पंचायत सीओ को, किसके नाम का चेक हम दे दें, पैसा वापस कर दें। लेकिन उन्होंने कोई प्रक्रिया उसमें नहीं की, इसीलिए पैसा नहीं लौटा देना चाहते हैं। जो भी हमने मकान कराया हमने किया है। आपके पिताजी सरकारी नौकरी में हैं और फिर इसमें गिट्टी बालू वाला जो काम है, जी लेबर वाला, जी क्या लगता है कि पापा ने कभी आज तक काम किया होगा इस तरह का? नहीं किया, कभी नहीं। तो किस तरह से उनका नाम जोड़ा गया है? ये सब फर्जी रूप से जोड़ लिए हैं, मनगढ़ंत कहानी करके सब क्या कर सकते हैं। उन्होंने आवेदन तक नहीं दिया था कपिल धारा कोर्ट के लिए, न तो खेल तालाब के लिए। उन्होंने फर्जी रूप से तो स्वीकृत करा लिया। इसी प्रकार से मास्टर रोल में फर्जी रूप से जोड़ लिया। ये पूरा मामला कहाँ का है और कैसा है? ये ग्राम पंचायत द्वारा 275 का है, जो जनपद पंचायत रायपुर का संज्ञान के अंतर्गत आता है, जिला रीवा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।